नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा हिंदी की पहली कविता वह चिड़िया जो इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इस कविता के शब्दार्थ पठन हम लोग इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं। उम्मीद है कविता आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अब देखते हैं कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, पहला प्रश्न है, चिड़िया को किससे प्यार है? फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है आपको। आपके विकल्प है ए अन्न से, बी नदी से, सी पहाड़ से या फिर डी जंगल से। तीन चीज़ चिड़िया ने बताई है तीनों पैराग्राफ में। तो इनमें से कौन सी वो एक चीज़ है? अन्न से, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है या फिर मुझे जंगल से बहुत प्यार है। जो भी आपको लगता है आंसर 1 लिखिए, ABCD अपना उत्तर लिख दीजिए। वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि सही उत्तर क्या था, तब आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं। दूसरा प्रश्न, झुंडी का क्या अर्थ है? आपके विकल्प है ए मक्का, बी गेहूं की बाली, सी धान की बाली या फिर डी ज्वार की बाली। ये वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है, और आपको दिखाई भी थी कि झुंडी होती कैसे, कैसे उसमें बीज होते हैं। अगर आपको नहीं पता है क्या है, शब्दार्थ नहीं पता है कविता के, तो आप एक बार जो पठन वाली वीडियो है इसकी एक बार उसको देख लीजिए फिर से, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिएगा। झुंडी का अर्थ बताइए, मक्का, गेहूं की बाली, धान की बाली या फिर ज्वार की बाली। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, चिड़िया नदी से क्या ले जाती है? आपके विकल्प है ए मछली, बी जल का मोती, सी कमल का फूल या फिर डी पेड़ की पत्ती। नदी से चिड़िया क्या लेकर जाती है? मछली, जल का मोती, कमल का फूल, पेड़ की पत्ती। चौथा प्रश्न, इस कविता के कवि कौन है? आपके विकल्प है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी केदारनाथ अग्रवाल या फिर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। वह चिड़िया जो इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। पांचवा प्रश्न, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? आपके विकल्प है ए नदी का, बी मछली का, सी अपने साथियों का या फिर डी फूलों का। कविता में चिड़िया किसका दिल टटोलती है? दिल टटोलना मतलब बिल्कुल लिटरल मीनिंग इसका नहीं लेना है। मतलब क्या है वो भी आपको मैं बता चुकी हूँ कविता में जब एक्सप्लेनेशन की थी इसकी। तो किसका दिल वो टटोलती है? नदी का, मछली का, अपने साथियों का या फिर फूलों का। छठा प्रश्न, चिड़िया के पंख के रंग कैसे है? चिड़िया के पंखों का रंग क्या है? आपके विकल्प है लाल, पीले, नीले या फिर काले। चिड़िया के पंख कैसे है? लाल, पीले, नीले या फिर डी काले। सातवां प्रश्न है, चिड़िया को पसंद है, क्या पसंद है? फल, सब्जी, अनाज के दाने या फिर मिठाई। आपकी कविता में जो चिड़िया है उसे क्या पसंद है? फल, सब्जी, अनाज के दाने या फिर डी मिठाई। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, चिड़िया किसके लिए गाती है? आपके विकल्प है नदियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, जंगल के लिए या फिर अपने मित्र के लिए। चिड़िया किसके लिए एक रस भरा गाना गाती है? नदियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, जंगल के लिए या फिर अपने मित्र के लिए। नवां प्रश्न, चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? नदी से, जंगल से, अन्न से या फिर उपरोक्त सभी? इन सभी से। पार्ट में, हर पार्ट में जो हर लाइन उसमें जो पैराग्राफ है आपका, उसकी आखिरी लाइन इसी पे ख़त्म होती है कि मुझे इससे बहुत प्यार है। तो चिड़िया को किससे बहुत प्यार है? नदी से, जंगल से, अन्न से या फिर उपरोक्त सभी से। 10वां प्रश्न है, मुंह बोली का अर्थ है? वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। तो मुंह बोली का क्या अर्थ है? सबके साथ बोलने वाली, मुंह से बोलने वाली, कम बोलने वाली या फिर अधिक बोलने वाली। मुंह बोली शब्द का क्या अर्थ है? सबके साथ बोलने वाली, मुंह से बोलने वाली, कम बोलने वाली या फिर अधिक बोलने वाली।
चलिए अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, विजन का क्या अर्थ है? भीड़ भाड़, सज्जन, निर्जन अर्थात जंगल जहां पर लोग ना हो, या फिर नगर। विजन शब्द जो कविता में आया है उसका क्या अर्थ है? इसलिए मैंने सबसे पहले आपको शब्दार्थ ही कराए थे, क्योंकि कविता में काफ़ी शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। विकल्प है आपके भीड़ भाड़, सज्जन, निर्जन या फिर नगर। कविता में वर्णित चिड़िया इनमें से कौन सी होगी? कविता में जिस चिड़िया की बात की गई है, किसके गुण आपको कौन सी चिड़िया के गुण ज़्यादा मिलते हुए लगते हैं? आपके विकल्प है ए कबूतर, बी नीलकंठ, सी हुदहुद या फिर डी मैना। सभी चिड़ियाओं को आप जानते हैं, कबूतर, नीलकंठ, हुदहुद, मैना। कौन सी चिड़िया आपको लगता है कि कविता में जिस चिड़िया के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, वो कौन सी होगी इनमें से? 13वां प्रश्न, इनमें से क्या चिड़िया की विशेषता नहीं है? चिड़िया की काफ़ी विशेषताएं बताई गई है, वो कैसी है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? आपके विकल्प है ए शर्मीली, बी परिश्रमी, सी संतोषी, डी सुरीली। कविता में जो चिड़िया है वो इनमें से क्या विशेषता उसकी नहीं है? शर्मीली नहीं है, वो परिश्रमी नहीं है, संतोषी नहीं है या फिर सुरीली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बूढ़े वन बाबा का क्या अर्थ है? एक सेंटेंस आया है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर वो गा लेती है, तो इसका क्या मतलब है? बूढ़े वन बाबा, पुराने घने पेड़, झुके हुए पेड़, बाबा द्वारा लगाए पेड़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। शब्दार्थ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लास्ट जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग के आई थिंक 1 मिनट ही आप सिर्फ देख लेंगे, तो उसमें सभी शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं, अच्छे से आप समझ जाएंगे वहीं से ही। बूढ़े वन बाबा का अर्थ बताइए, पुराने घने पेड़, झुके हुए पेड़, बाबा द्वारा लगाए गए पेड़ या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। और ये है आपका आखिरी प्रश्न, गर्बीली का क्या अर्थ है? गरीब, गर्व करने वाली, गेरुए रंग की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, तो गर्बीली जो इस्तेमाल हुआ है शब्द, इसका क्या अर्थ है? गरीब चिड़िया, खुद पर गर्व करने वाली, गेरुए रंग की चिड़िया या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए ये थे आपके 15 प्रश्न। क्योंकि पोएम बहुत छोटी है, जितने भी बन सकते थे क्वेश्चन सभी हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको इनके आंसर्स बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स सी, सेवेंथ सी, एट्थ सी, नाइन्थ डी, 10th डी, 11th सी, 12th बी, 13th ए, 14th ए एंड 15th क्वेश्चन का आंसर है बी। ओके, आउट ऑफ 15 जितने भी आपके आंसर सही है कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर चैप्टर में, जो कि होगी नहीं, पहला ही पार्ट है, आप हिंदी वैसे भी खुद भी पढ़ लेते हैं और स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स याद भी रहते हैं आपको, कविता आपने लर्न भी की होगी, तो आई एम श्योर ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही हुए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी अगला पार्ट भी आपको पढ़ा दिया जाएगा और उसके भी क्विज अपलोड कर दी जाएगी। प्रश्न उत्तर हम थोड़ा लेट करेंगे अभी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।